अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। ईरान से ताल्लुकात मामूल पर लाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ारत ख़ारजा को मिशन सौंप दिया गया। आला सतह पर रवाबित जारी हैं। कौमी सलामती कमेटी और काबीना के फैसलों से ईरानी हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया। जल्द दोनों ममालिक के सफ़ीर जिम्मेदारियाँ दोबारा संभालेंगे। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां, खत्ते के ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद। ईरान से चंद रोज की कशीदगी के बाद ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशें जारी। हुकूमती सराय का कहना है वज़ारत ख़ारजा को ईरान से ताल्लुकात की बहाली का मिशन सौंप दिया। राब्तों और सिफारती ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली के लिए निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी को टास्क दिया गया। फैसला काबीना और कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की रोशनी में किया गया। इजलास के फैसलों से ईरानी हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया। जल्द दोनों ममालिक के सफरा अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ दोबारा संभालेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतह रवाबित आज भी जारी रहेंगे। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए नया तरीक़ाकार बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के दिफा, दाखिला और खारजी अमूर के आला अफसरान की कमेटी बनेगी। हुकूमती सराय ने मजीद कहा ताल्लुकात की बहाली की पेशकश ईरान ने की थी, जिसका पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब दिया। और इससे कबल रियासतें इजहार राय को काबू नहीं कर सकती। 1971 में मीडिया आज़ाद होता तो मुल्क दो लख्त होता, ना लीडर फांसी चढ़ते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सेमिनार से खिताब में कहा तारीख से सीखना होगा। आज़ाद मीडिया तनकीद बराए इस्लाह करता है। इजहार राय बहुत बड़ी चीज़ है, इसे दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच को दबाते दबाते हम कहाँ पहुँच गए। मुल्क की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी। आमरीत में आज़ादी इजहार राय मुमकिन ही नहीं। बहैसियत जज अपनी कोई जजमेंट या कोई चीज़ पोशीदा नहीं रख सकते। किस्मती से हमारी आधी तारीख पाकिस्तान की वो डिक्टेटरशिप्स में और उन हालात में गुजरी जहाँ पे इजहार राय का किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर इजहार राय होता और उसकी कदर होती, मैं यकीन से कह सकता हूँ, तो न पाकिस्तान दो लख्त होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे चढ़ते। और इजहार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी, हम कोई चीज़ अपनी छुपा नहीं सकते। एक जज जो इंडिपेंडेंट हो, जिसने एक ओथ लिया हो, उस पर जितनी भी तनकीद हो जाए, अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन करता है। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ नैब केस, जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब के रुखसत पर जाने के बाद बेंच तब्दील हुआ। बानी PTI के खिलाफ नैब केस, जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया बेंच। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस ताहिर महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल। दो रुकनी बेंच पीर 22 जनवरी को नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ केस सुनेगा। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब के रुखसत पर जाने के बाद बेंच तब्दील हुआ। जुमरात को जस्टिस मियां गुलहसन ने रिमार्क्स दिए थे। आइंदा केस दस्तयाब बेंच के सामने लगेगा। जस्टिस मियां गुलहसन की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने फरीकैन के नोटिस जारी किए थे। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी की बिना पर अपनी रिटायरमेंट तक बीमारी की छुट्टियों के लिए खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च 2024 को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियों के लिए खत लिखा है। उनका खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वज़ारत कानून और इंसाफ को मौसूल हो गया है। और अब कुछ दीगर खबरें। लाहौर में बिलावल भुट्टो के जलसे की तैयारियों के लिए पीपल्स पार्टी की मोटरसाइकिल रैली। इस रैली का क्या रूट है और क्या क्या तैयारियां की गई हैं बोलिए उसके से जो लाहौर में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पावर शो का इनकाद किया गया है। आज आप देख रहे हैं कि लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मोटरसाइकिल रैली का इनकाद किया जा रहा है और रैली तैयार है। सेंट्रल ऑफिस पीपल्स पार्टी का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ से रैली निकलेगी। कैमरामैन नवीद अकरम दिखाएंगे कि जियालिश है बिलावल भुट्टो का जिस तरह भरपूर इस्तकबाल करने के वाले थे तैयारियां जारी है। एक तरफ ढोल की ताप पे भंगड़ा डाला जा रहा है, दूसरी तरफ जियालों की एक बहुत बड़ी तादाद जो मोटरसाइकिलों पर निकलेगी और ये मोटरसाइकिल रैली जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई ग्रीन टाउन पे इख्तिताम पजीर होगी। इसका रूट कुछ इस तरह होगा कि ये रैली फैसल टाउन से निकलेगी, इसके बाद ये फिरोजपुर रोड पे जाएगी, जे रोड जाएगी, वापस ये जे रोड से कलमा चौक पहुंचेगी, चुंगी अमर सद्दू जाएगी और ग्रीन टाउन जाके इख्तिताम पजीर होगी। और पीपल्स पार्टी यहाँ पे अपना पावर शो करेगी और कल एक बहुत बड़ा जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से
ग्रीन टाउन में रखा गया क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं हल्का NA 127 में, और वो इलाका जो ज़्यादा उसमें ग्रीन टाउन का इलाका भी शामिल है। और ग्रीन टाउन में जो रैली का इनकाद किया गया और देख रहे हैं कि जियाले कितने पुरजोश हैं। बिलावल भुट्टो के बारे में ये कहना गलत ना होगा कि उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिंदा किया है, जियालों को बाहर निकाला है, क्योंकि पाकिस्तान लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ बताया जाता है, लेकिन बिलावल भुट्टो जिस तरह यंग है और यूथ पर जिस तरह वो काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, और इस रैली से नजर आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौरियों को और जो नौजवान हैं। बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार इन तफसीलात के लिए। एक जानिब लाहौर में रैली निकाली जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो दूसरी जानिब कोटद्दू में पावर शो का इनेकाद किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और बिलावल भुट्टो पिंडाल में पहुंच चुके हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे का एहतमाम किया गया है। कोटद्दू में तैयारियां मुकम्मल हैं, बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो शुरा से खिताब करेंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जलसा मुनक्किद किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। बड़ी तादाद में जियाले इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं। मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्टी के दीगर रहनुमा भी इस वक्त इस जलसे से खिताब कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि PTI बल्ले के निशान के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले। PTI के वकला अदालत में नाकाम रहे। बोल से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह का कहना था कि नजरिया ज़रूरत को दफन करने पर चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करते हैं। PTI जिस तरह हिस्सा भी ले और इनका जो सिंबल है वो भी बैलेट पेपर पे होना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ था, लेकिन इशू ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने नज़रिए ज़रूरत को भी ख़त्म किया। वो जो एक आ जाता है कि जी प्रेशर आ जाता है सोशल मीडिया का जी फंडामेंटल राइट्स दीगर चीज़ें, लेकिन जो असल काम है इंसाफ का देना वो ये है कि जो चीज़ें उसके सामने लाई जाएं। तो फेल्यूर था, ये मुकम्मल तौर पर फेल्यूर है जो इनके वकला हैं PTI की, वो प्रॉपर तरीके से अपना केस पेश ही नहीं कर सके। उन्होंने कोई एविडेंस कोई सबूत नहीं दिया, तो फिर कोर्ट क्या करती। फिर दूसरे दिन आपने देखा कि वो सिर्फ शोबदेबाजी करने के लिए, एक प्रोपेगेंडा करने के लिए, वो जो दूसरे खोसा साहब हैं उन्होंने वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस था वो वापस ले लिया। उस दिन उनको उसी केस में इस बात को कहना था कि चलें अगर इनको बैट का निशान नहीं मिलता तो कोई एक और मुत्तफ़िक़ा निशान होना चाहिए जो सबके लिए एक हो, तो ईज़ी हो जाता इनके लिए, PTI के लिए भी, और फिर जो उनकी रिज़र्व सीट पे अब असर पड़ेगा उस पर भी। तो ये सिर्फ अपनी एक मीडिया हाइप क्रिएट करते हैं। वकला भी अपने केस नहीं लड़ते खान साहब का, वो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती हैं, कानूनी कोई चीज़ नहीं होती। PP रहनुमा मंजूर वसान का कहना है कि ईरान पाकिस्तान समेत कोई भी इशू खड़ा कर लें, इलेक्शन का मुलतवी होना नामुमकिन है। कोर्ट DG में उनका कहना था कि PTI को 2/3 अक्सरियत मिल सकती है, मगर बल्ले वाले आज़ाद उम्मीदवार बिलावल भुट्टो को वोट देंगे। चांसेस नहीं है मुलतवी होने का। जो पहले कहते थे या चाहते थे या आवाम में नहीं जाना चाहते थे, वही ये बातें फैला रहे हैं। इलेक्शन टाइम पे होगी, 8 तारीख यकीनी है। कोई ये इशू ईरान पाकिस्तान का खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं या उस वजह से कह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन होगी, तो ये नामुमकिन है। नवाज शरीफ खुद प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्मीदवार नहीं होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि खुद उम्मीदवार नहीं होगा। वो ज़्यादातर मरियम नवाज़ को चांस देने की कोशिश करेगा, सेकंड नंबर पे शहबाज शरीफ को। तो वो खुद दिखाए के लिए ऐसे शो कर रहा है कि मैं वज़ीर आज़म होगा, लेकिन वो खुद नहीं होगा। वज़ीर आज़म होगा बिलावल, मुकाबला दोनों का होगा। फ्यूचर में शहबाज और बिलावल साहब या मरियम बिलावल साहब। भले वाले आज़ाद इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि बिलावल साहब को वोट दे, इस वजह से वो बल्ले वाले देंगे तो बल्ले वाले भी 50-60 आएंगे तो 2/3 हो जाएगा। हज़ारा के बगैर मुश्किल है किसी पार्टी का गुजारा। 62 लाख आबादी और 34 लाख वोटर, ये खित्ता वफाकी हुकूमत बनाने में मुनफरिद हैसियत का हामिल है। यूँ तो हज़ारा में कौमी असम्बली की सिर्फ 7 नशिस्तें हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले हज़ारा ही सियासी जमातों का आसाबी महाज होता है। मुश्किल है किसी पार्टी का गुजारा।
62 लाख आबादी और 34 लाख वोटर्स। ये खित्ता वफाकी हुकूमत बनाने में मुनफरिद हैसियत रखता है। इस बार भी ये अहम इसलिए है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने NA 15 मानसहरा 2 से मुसलसल चौथी बार वजीर आजम बनने का बेड़ा उठाया है। JUI से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और पीपल्स पार्टी से जरगुल खान मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि PTI से आजम सवाती के कागजात मुस्तरद होने के बाद शहजादा गुस्तासफ खान मैदान में होंगे। इस बार मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर हम आपको बताएं कि 2018 में नून लीग का गढ़ समझे जाने वाले इलाके में PTI की हवा चली थी। PTI ने यहाँ 7 में से 4 नशिस्तें हासिल की थीं। हज़ारा रीजन मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बडग्राम, तोरखर, कोलाई प्लास और कोहिस्तान पर मुश्तमिल है। यहाँ एक और अहम मुकाबला हरीपुर में NA 18 में हो रहा है। साबिक डिक्टेटर फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते उमर अयूब PTI से इस बार भी खड़े होंगे। इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज के बाबर नवाज खान और पीपल्स पार्टी के अली जवार नकवी होंगे। वैसे तो हज़ारा में कौमी असम्बली की सिर्फ 7 नशिस्तें हैं, पर हर इलेक्शन से कबल पार्टियों में आसाबी जंग का अहम महाज हज़ारा ही होता है। देखिए इस बार क्या होता है। और अब कुछ बात शोबिज़ और स्पोर्ट्स की दुनिया के 2 सितारों के मिलन की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शोएब मलिक को नया हमसफ़र मिल गया। शोएब मलिक और मारूफ अदाकारा सना जावेद ने शादी कर ली। आज शोएब मलिक और सना जावेद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीर शेयर करके हलचल मचा दी। दोनों ने पोस्ट के कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा, साथ ही कुरान शरीफ की आयत भी तहरीर की। शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा में बाहिमी इत्तेफाक के साथ अलहदगी हो गई। शोएब मलिक की दूसरी शादी की खबर पर सानिया मिर्ज़ा का एक्स पर पैगाम, शादी और तलाक से मुतालिक स्टोरी शेयर की। लिखा, ज़िंदगी का मुश्किल फ़ैसला समझदारी से करें, राब्ता कायम रखना मुश्किल है और राब्ता मुनक़ता करना भी मुश्किल। सानिया मिर्ज़ा का कहना था कि उन्होंने शोएब मलिक से खुला ली। अलहदगी के बावजूद अब दोनों मुश्तरका तौर पर अपने बेटे अजहान की कफ़ालत करेंगे। आम खबर दें आपको, शोएब मलिक शादी के बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मसरूफ़ हैं। शोएब मलिक ने पहले ओवर में ही मुखालिफ टीम की पहली विकेट गिरा दी। BPL में रंगपुर राइडर्स और फॉर्च्यून ब्रिशल मध्य मुकाबिल। रंगपुर राइडर्स ने 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 134 रन स्कोर किए। शोएब मलिक शादी के बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मसरूफ़ हैं। शोएब मलिक ने पहले ओवर में ही मुखालिफ टीम की पहली विकेट हासिल कर ली। BPL में रंगपुर राइडर्स और फॉर्च्यून ब्रिशल इस वक्त मध्य मुकाबिल हैं। रंगपुर राइडर्स ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 134 रन स्कोर किए। शोएब मलिक शादी के बाद इस वक्त एक्शन में हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, और शोएब मलिक ने पहले ही ओवर में मुखालिफ टीम की पहली विकेट गिरा दी। BPL में रंगपुर राइडर्स और फॉर्च्यून ब्रिशल इस वक्त मध्य मुकाबिल हैं। रंगपुर राइडर्स ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 134 रन स्कोर किए। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। कनाडा में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी है। मुख्तलिफ शहरों में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी ठप होकर रह गया है। वहाँ का अहवाल बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अजमत मुजीब। कनाडा के शहर टोरंटो में मौजूद हूँ और आज मौसम सरमा की सबसे शदीद सर्दी का दिन है। इस वक्त दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी हाँ, यानी -30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इस साल इतनी बर्फबारी टोरंटो में नहीं हुई है। नॉर्मली नवंबर और दिसंबर के महीनों में बहुत बर्फबारी होती है। एग्जैक्टली 2 साल पहले 17 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड बर्फबारी हुई थी, जो कि तकरीबन 50 सेंटीग्रेड हुई थी, जिसने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ा था और हाईवेज भी बंद हो गए थे। लेकिन उसके बाद 2 साल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।